नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं धनंजय स्टडी विद MKS NGO में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 की NCERT का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियां। मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, पृथ्वी दो प्रकार की गतियां होती हैं, पहली घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मित्रों, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरी तरफ जो भाग रहता है मित्रों, उसकी तरफ रात रहती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे मित्रों प्रदीप वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप 3.2 चित्र जो नीचे बना है उसको आप देख के ये कक्षीय समतल और प्रदीप वृत्त ये दोनों क्या हैं इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मित्रों, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। मित्रों, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो ये जो चित्र बना है यहाँ मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। देखिए, कक्षीय समतल किसे कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है मित्रों वो ऐसे गोलाकार है, लेकिन वो 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। तो अगर हम सीधी रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से खींचें जो 90 अंश का कोण बनाती है, तो वो वही पृथ्वी का कक्षीय समतल है। तो ये ऐसे घूमी हुई है 23.5 डिग्री। तो इसी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या कक्षीय समतल इसे ही कहते हैं। मित्रों, अब आते हैं दूसरे चित्र पर, जो कि आप देख ही रहे हैं। जो पीला वाला भाग है वहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यानी वहाँ दिन है। जो काला वाला भाग है पृथ्वी पे, चित्र 3.2 में जो दूसरा चित्र है जिसपे लिखा है घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात, तो जो काला भाग है यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, तो यहाँ रात होती है। और इस लाइन को जो दिन और रात को विभाजित करती है इसे ही हम मित्रों प्रदीप वृत्त के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, मान लीजिए आप सोचिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे ना, तो क्या होगा मित्रों, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन ही दिन रहेगा, और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा उस तरफ रात ही रात हमेशा रहेगी। और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस क्षेत्र में लगातार गर्मी पड़ेगी उस भाग में, और जिस पे नहीं पड़ेगा वहाँ रात रहेगी और वो पूरा समय ठंडा रहेगा। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। मित्रों, पृथ्वी की दूसरी जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है गति, उसी को हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन और 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे यानी 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी पूरा करती है एक चक्कर सूर्य का। तो इस 6 घंटे को हम नहीं जोड़ते हैं, जो आगे चल करके वही 1 मंथ एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसमें एक फैक्ट और दिया गया है कि खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। मित्रों, तो ये जो चित्र दिया है इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें बताया भी गया है कि किस प्रकार पृथ्वी परिक्रमण करती है और अपने अक्ष पर घूमती है, तो किस प्रकार हमारे मौसम बदलते हैं। तो हम मित्रों शुरू करते हैं यहाँ से ऊपर से। सबसे पहले देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है वो दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रहा है 21 मार्च को, और उत्तरी ध्रुव पे इस समय वसंत ऋतु है। और क्योंकि जो ये पृथ्वी तो ऐसे झुकी हुई है, तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ये इसके बीच में पड़ रहा है। तो जो 21 मार्च के बाद का समय है, तो 21 मार्च इस समय वसंत ऋतु रहता है। आगे चलते हैं हम, तो पृथ्वी तो ऐसी झुकी ही हुई है, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है जून में, 21 जून में।
इसको उत्तरायण कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, जब पृथ्वी फिर आगे बढ़ती है तो सूर्य का प्रकाश ऊपर से पड़ रहा है, यानी इसके फिर ध्रुव पर पड़ रहा है, तो नीचे वसंत ऋतु यानी 23 सितंबर को वसंत ऋतु होगा, और यह शरद ऋतु भी होता है। ऊपर फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर पृथ्वी तो ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुक के ही चक्कर लगा रही है, वो पूरा ऐसे 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 ऐसे, और बीच में सूर्य है, तो यहाँ भी दक्षिणायन होगा, और इधर नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, और उत्तर गोलार्ध में शीत ऋतु। तो दक्षिणायन 22 दिसंबर को होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इस चित्र को हम आगे अच्छे से समझते हैं। चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के 28 महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में 28 के बदले 29 दिन की होती है फरवरी। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। आइए पता लगाएं कि हमारा कौन कौन सा वर्ष लीप ईयर है। तो इसको आप निकाल सकते हैं आराम से। चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिन झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन समय के साथ और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मित्रों, ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति और परिक्रमण के कारण ही होता है। मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो 3.3 चित्र दिया है आप इसमें देखेंगे तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। यहाँ पे है सूर्य 21 जून को, और आप देखेंगे कि ऐसे झुका है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। तो जिससे क्या हो रहा है कि उस क्षेत्र में परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले उस समय क्षेत्र में ऊष्मा कम प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसलिए उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी मित्रों प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। मित्रों, ये जो बताया गया है ये इसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ 21 जून है तो बताया गया पृथ्वी घूमी है, कर्क रेखा पर सीधे प्रकाश डाल रही है, और नीचे जो है वो ध्रुवों के पास उत्तर और दक्षिण में शीत रहता है। और क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमी है तो जो कर्क रेखा पर पड़ेगा सूर्य का प्रकाश वो अधिकतम थोड़ा बहुत ऊपर भी पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में भी। तो मित्रों मतलब अधिकतम प्रकाश सूर्य का वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। तो उत्तर में हमारा ग्रीष्म होगा, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, और नीचे ठंडी होगा। आइए हम आगे बात करते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। जो 22 दिसंबर है मित्रों, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर तो हमारा ऐसे झुका हुआ है इसमें भी, तो अब सूर्य का प्रकाश पीछे से पड़ रहा है इधर से, यानी क्योंकि ऐसे, तो इसमें क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें तथा ग्रीष्म ऋतु होती है यानी गर्मी होती है उस समय। इसके ठीक विपरीत स्थिति में मित्रों जो उत्तरी गोलार्ध हमारा है इसमें उस समय शीत ऋतु रहती है यानी ठंडी रहती है। पृथ्वी की अवस्था को दक्षिणायन कहते हैं। तो क्या आप एक चीज इसमें जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। वो जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ, फिर वही चित्र पे हमें आना होगा क्योंकि यही चित्र इस पूरी बुक चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 22 दिसंबर को बताया गया कि दक्षिणायन है, क्यों? क्योंकि सूर्य इसमें ऐसे है, पृथ्वी जो है वो ऐसे है झुकी हुई है जो 23.5 डिग्री, और पीछे से प्रकाश आ रहा है यानी इधर से आ रहा है। तो अब इसमें क्या है, उत्तर में ऐसे झुकी हुई है तो दक्षिण में नीचे जो है प्रकाश ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे गर्मी होती है और रातें बड़ी होती है, ऊपर शीत ऋतु रहती है और यहाँ ठंडा मौसम भी रहता है। तो क्योंकि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिण में है, इसलिए उस वहाँ पे गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं मित्रों कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च यानी ऊपर जब रहता है और 23 सितंबर यानी नीचे। तो 21 मार्च में भी नीचे से विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं सीधी वो सूर्य की रेखाएं, और जो 23 दिसंबर रहता है पृथ्वी ऐसे है तो नीचे से सूर्य का प्रकाश जो है विषुवत वृत्त पर यहाँ भी पड़ता है। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका है, इसलिए यानी सेंटर में सूर्य का प्रकाश नहीं लगता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात इस समय बराबर रहते हैं। इसे हम विषुव कहते हैं। विषुव 23 सितंबर को मित्रों उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर यानी पृथ्वी ऐसे है, इसके नीचे ऐसे झुकी है, तो इसके विषुव पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो क्या होगा कि इसमें उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु यानी वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार में तो स्पष्ट है कि पृथ्वी के जो घूर्णन है और परिक्रमण, इसी के कारण दिन और रात होते हैं और हमारी तिथियों में परिवर्तन होता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। मित्रों इसी के साथ मित्रों हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और इसमें जो छोटे छोटे दिए गए हैं वो बच्चों के लिए दिए गए हैं कि आप मैदान में खड़े होइए, ऐसे ऐसे बनाइए। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं, यहाँ छोटे बच्चे जो हैं वो कर सकते हैं अपना। तो अब आगे आता है मित्रों अभ्यास पृष्ठ। तो अभ्यास पृष्ठ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।